बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ भिंडी की रेसिपी। भिंडी के पीछे तो मैं क्रेज़ी हूँ, मुझे क्रेज़ है इस वेजिटेबल का। ये बहुत आसानी से बन जाती है और जो इसका टेस्ट है ना, यकीन जाने बहुत स्वीट सा, बहुत खूबसूरत सा है। तो इसे बनाना बहुत आसान है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है। उसके अंदर मेरे पास कटी हुई भिंडी है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पहले भिंडी को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश कर लेने के बाद मैंने इसे धूप पे रखा। धूप जब इस पर पड़ी तो इसका पानी सारा खुश्क हो गया। अगर ये गीली होगी और मैं इसे काट देती तो क्या होता कि हमारी भिंडी का सालन जो है बिल्कुल ख़राब ही हो जाता, हमें ये फेंकना पड़ता। इसे अच्छे तरीके से खुश्क करना है धोने के बाद। उसके बाद फिर हमने इसे साफ़ सुथरे कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर लेना है, ताकि कोई डस्ट वगैरह लगी है तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद आप लोगों के सामने मैं जैसे इसे फ्राई कर रही हूँ। अब इस टाइम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। अच्छा, नमक ऐड करने के बाद क्या होगा कि इसकी जो फ्राई होने का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्या होगा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि लेस है ना, जो हमने बस ये ख़त्म करनी है। एक जो तार बन रही है ना, आपको दिख रहा होगा, ये तार नहीं बननी चाहिए। जब ये पकेगी, जब ये फ्राई होगी तो इसकी निशानी ये है कि ये जो तार बन रही है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये नहीं चाहिए हमें। तो अच्छे तरीके से मैंने इसे फ्राई कर लेना है। और जो यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तार बाकी नहीं रही। तो अब मैंने इसे एक छलनी की मदद से निकाल लेना है बाहर, ताकि सारा घी इसके अंदर कढ़ाई के अंदर चला जाए और हमारे पास सिर्फ भिंडी आ जाए। सारा मैंने ध्यान से कर लेना चाहिए, ज़्यादा जलाना नहीं है। और भिंडी को गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं किया जाता। बाज़ लोग क्या करते हैं कि भिंडी को बहुत मुश्किल से बनाते हैं, पकाते हैं, इतना मुश्किल कि 3 से 4 घंटे लग जाए। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने 15 मिनट में आपका सालन बनके रेडी होगा। तो उसी घी के अंदर, भिंडी वाली कढ़ाई के अंदर, भिंडी वाले घी के अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी है। अच्छा, प्याज मेरे पास, भिंडी मेरे पास ना 2 किलो थी, जिसमें से उतना निकली। और प्याज मेरे पास आधा किलो के करीब थी, जिसे मैंने बारीक चॉप किया और मेरे पास इतना बचे। उसके बाद मेरे पास लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट है। 3 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था। 5 से 6 जब मेरे पास लहसुन के थे और 3 बड़ी साइज़ की मेरे पास हरी मिर्चें थी। अब मसाला थोड़ा-सा कुक हो चुका है तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। 1 टीस्पून आप नमक और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ा ऐड करें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया, जिसे मैंने बारीक कर लिया था। अच्छे तरीके से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा खूबसूरत सा अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। अब मसाला आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना पक चुका है। इस टाइम पर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही मेरे पास 1 प्याले के करीब है। फ्रेश दही है मेरे पास। अगर आप घर में बनाते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने चम्मच से इसे मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर भिंडी मसाला ऐड कर दिया है। भिंडी मसाला हम घर पर ही तैयार करते हैं। भिंडी मसाला जब भिंडी के अंदर जाता है ना, तो भिंडी को 4 चाँद लगा देता है। इतना ज़्यादा इसका टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है कि खाने वाला उँगलियाँ चाटता रह जाता है। तो अब इसे मैंने मिक्स कर लेना है कि जाने सारे घर में इस खूबसूरत और प्यारी वेजिटेबल की खुशबू है। अब मुझे इतना ही क्वांटिटी चाहिए थी, मुझे ऐसा ही मसाला चाहिए था। तो अब मैंने इसके अंदर भिंडी ऐड कर देनी है, वो भिंडी जो मैंने फ्राई की थी। अब मैंने इस मसाले के अंदर इस भिंडी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद मैं इसे कुछ टाइम के लिए दम पर रखूँगी, कुक कर लूँगी, ताकि इसके अंदर जो घी है वो सारा निकल आए बाहर। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है हमने, फिर इसे कवर करके कुछ टाइम के लिए रख देना है। तो अब भिंडी बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब मैं इसे सर्व करने लगी हूँ और फाइनली ये लुक आया है। इवन के ये इतना टेस्टी और अच्छी बनी है। अगर आप लोगों के घर में कोई पार्टी है या फिर दावत है तो तब भी आप ये बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो गाइस,
जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक नहीं किया तो लाइक करें और एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेगी एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब।